तो क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रशांत का था, क्वेश्चन नंबर 3 था लास्ट वाली डीपीपी में से, वो कुछ ऐसा है शायद e पावर x प्लस 1 इंटू वाई डी वाई राइट इज इक्वल्स यस टू मैम, e पावर x y प्लस 1 इंटू डी वाई। चेक कर लो dx प्रशांत, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। मैम dx होगा ना, सेकंड साइड पे dx। राइट, ओके, यहाँ पे dx है राइट। तो आपने कुछ ऐसा किया होगा, y अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन ई एक्स प्लस 1 डी एक्स राइट। यस यस मैम, यही किया है। इसमें प्लस 1 माइनस 1 किया, इसमें प्लस 1 माइनस 1 किया, तो मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई बना, और इधर मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 डी एक्स बने। एग्री? मैम या फिर नीचे वाले को लेट करके नहीं कर सकते? हाँ वैसे भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। ये मैम एक बार इंटीग्रेट, वैसे बता दो। ओके चलो। तो आपने नीचे वाले को लेट किया, लेकिन प्रशांत अगर नीचे वाले को लेट करोगे e की पावर x में तो ठीक है, लेकिन इसमें तो दिक्कत आई होगी आपको। नहीं मैम, फिर वो मैंने टी के टर्म में कन्वर्ट किया था ना, तो वाई वाली वैल्यू निकाल ली थी उसमें फिर। तो आपने y प्लस 1 को t पुट किया, dy dt के इक्वल आ गई, तो आपके पास t माइनस 1 अपॉन t dt बना होगा, और इज इक्वल्स टू e की पावर x, तो आपके पास पूरा ही dx अपॉन dp अपॉन p बन गया होगा, ऐसा क्या होगा। यस मैम। तो ये आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन t बना होगा, dt इज इक्वल्स टू log p प्लस log c, ऐसा ही सोचा होगा। यस मैम, यही बना था। माइनस log t is equals to log p plus log c right। यस मैम। तो t is equals to log t into p into c बन गया होगा, that means t into p into c is e raised to power t। t की वैल्यू कितनी है, y plus 1, p की वैल्यू कितनी है, e की पावर x plus 1 into c is equals to e की पावर y plus 1। देखो मैम सेकंड लास्ट का कैसे किया, एक बार बता दो। ये वाला, हाँ, ये कैसा है? ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया तीनों को, log m n ओके n, तो ये log दूसरी तरफ जाके e बन जाएगा ना। ओके मैम, ओके। क्लियर है? यस मैम, हो गया अब। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या डाउट है। सेवेंथ क्वेश्चन मैम। क्या है 7th क्वेश्चन में। मैम वो, मैम उसमें भी लास्ट में आंसर में दिक्कत आ रही थी। ओके लेट मी चेक योर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में होमोजीनियस है, प्रशांत होमोजीनियस लगाया था, नहीं, मैं इसमें मुझे नहीं लगाया था। तो वी स्केयर एक्स स्केयर बन गया होगा आपके पास, ऊपर वी स्केयर माइनस वी वाई वी स्केयर माइनस 1 और नीचे 2v बन गया था। मैम 1 - 3v² / 2 बन रहा था। आपके पास है वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2xy दैट इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, मुझे देख के पता चल रहा है कि मैम क्या एक्स होगा। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना? क्या, x² - y² है ना शायद। वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर दिखा मुझे तो आपके पास वी स्केयर माइनस 1 अपॉन 2v इज इक्वल्स टू v प्लस dv अपॉन dx बना होगा माय डियर। यस मैम। तो dv अपॉन dx जो है वो आपके पास v इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स वी स्केयर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v होगा, तो v स्केयर माइनस 1 माइनस 2v स्केयर अपॉन 2v, दैट मीन्स माइनस v स्केयर माइनस 1 अपॉन 2v बनेगा। ओके क्लियर है? मैम, मैंने वो स्टार्टिंग में वैल्यू गलत ले ली थी उसकी, x² - y² ले लिया। 2v अपॉन v स्केयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 dx, ऐसा ही बना होगा। अब इसको पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव पड़ा है। ठीक ओके। है, नेक्स्ट। और भी कोई गर्ल भी बोल रही थी कोई डाउट, बोलिए बोलिए फटाफट, जिसके भी मैम डाउट मेरा तो टेस्ट पेपर का था मैम। मैम है। क्वेश्चन नंबर 11। इसी डीपीपी का 11। यस मैम।
इसका डाउट है ये? मेरा प्रशांत। अच्छा, पहले भी प्रशांत के थे? हाँ मैम, दोनों मेरे ही थे। अच्छा, तो 2x dy upon dx minus y is equals to 3. सोल्यूशन बताना है, क्या बनेगा? यस मैम। ओके प्रशांत, क्या आपने वो किया? आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन बनने के बाद क्या बनी होगी? 2x dy upon dx is equals to y plus 3 बना होगा। मैम मैं वो क्वेश्चन देख के समझ नहीं आया क्या करना है उस क्वेश्चन में, मतलब कि ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो क्या होना इतना चाहिए। इतना बन गया ना, तो dy upon y plus 3 बन गया और dx upon 2x बन गया। यस और नो? इंटीग्रेट ओके, करेंगे। वेरिएबल सेपरेटर। हाँ, log y plus 3 बन गया और 1/2 log x बन गया। अपन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग log c भी ले लेते हैं। अगर मैं इस 2 को इधर ले लेती तो मेरे पास y plus 3 का स्क्वायर बन जाता और ये x c बन जाता। तो मुझे इक्वेशन दिख रही है, सबको दिख रही है, कुछ पैराबोला नहीं बन रही। यस मैम। क्लियर है? ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। और कोई डाउट है किसी का? एनीवन इस डीपीपी में से कोई डाउट है? पहले ये बता दो। नो मैम। किसी का नहीं है तो चले आगे फिर। यस मैम। ठीक है, सॉल्व भी करते हो या नहीं? बस काम करते हैं मैम। ओके, तो ये आपका हो गया। अब एक बच्चा बोल रहा था कोई टेस्ट पेपर में से डाउट था, तो डाउट बोल दो बच्चे, क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें मैम, था तो कि इजी क्वेश्चन, बट उसका क्या स्टेप था ये समझ नहीं आया। स्टेटमेंट पता है क्वेश्चन नंबर 4 की? यस मैम, इंटीग्रेशन करना था लिमिट से 0 से 1 2 की पावर x dx। ये था। यस। तो इंटीग्रेशन पता है 2 की पावर x अपॉन log 2 होनी थी। 0 यस से मैम। 1 जाना था, 2 की पावर 1 अपॉन log 2 माइनस 2 की पावर 0 अपॉन log 2, यस मैम। 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन log 2। दैट मीन्स आपका आंसर आना था 1 अपॉन log 2। ओके ओके, समझ गई। समझ गए? एनीवन एंड किसी का अभी तक कोई डाउट पेंडिंग हो तो बोल दो, फिर वेक्टर शुरू करेंगे। मैम ये जो जैसे हमने log 2 लिखा है, तो ये log 2 टू द बेस e है ना, मतलब इसका? हाँ 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 हाँ। ओके मैम, एक्चुअली वो ऑप्शंस में ना मैम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में दिया हुआ था, तो थोड़ा सा इशू हो रहा था। क्या मॉडिफाइड था? मतलब वही जो मैंने भी पूछा, ई की फॉर्म में, और वो देखो, रेसिप्रोकल था तो आपका आंसर आया ना 1 अपॉन log 2, यस मैम। बेस ही था। अगर इसको आप लिखोगे ना तो आप इसको ऐसा ध्यान से देखो, log बेस x टू y का मतलब होता है 1 अपॉन log y टू x। आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि आपका माइट भी आंसर दे रखा हो 2 टू e। यस मैम, ऐसे ही दे रखा था और फिर वही इशू हो गया, समझ नहीं आया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अभी किसी और का कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सो पेपर पास है, वो कहते हैं ना पेपर के दिन नहीं दूर हैं, तुम भी सोचा करो हम भी सोचा करें। क्यों, वही दिन शुरू हो गए अब? कौन सी मूवी थी, किस मूवी का गाना था? भास्कर को याद आ गया। क्यों, बिल्कुल गाना सही फिट हुआ ना भास्कर। वो गाने में तो ऐसा होता है अब शादी के दिन नहीं दूर हैं। तो चलो देखो, मेरी शादी हो गई, आप लोगों की अभी उम्र नहीं है, तो अब इनको पेपरों का ही ख्याल रहेगा हमें। क्या कहते हो? यस। तो दिन दूर यस नहीं है। मैम। अब तो सारा दिन सीयूईटी के बारे में सोचा करो, अल्टीमेटली वही नैया पार लगाएगी। कल पेपर टेस्ट है आप लोगों का, फुल सिलेबस। ऑल द बेस्ट। यस मैम। यस मैम। मतलब पता है क्या होगा, अल्टीमेटली वो शायद इतना कंफ्यूजिंग सिलेबस दे रखा है आप लोगों को। जैसा पता है कि हर किसी के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 करने होंगे। 3 तो आपके डोमेन बेस्ड पेपर होंगे और दूसरा पेपर जो होएगा उसमें आपका जनरल टेस्ट, मेंटल एबिलिटी, वो सब होएगा।
इंग्लिश हो, सब होएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो वेक्टर्स देखिए, अब आपको सबको पता है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, उनको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक स्केलर एक वेक्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की वो स्केलर हो गया, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात कर दी वो वेक्टर बन गया। यस मैम। यस मैम। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। ठीक है जी। और हमें पता है कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका कोई वेक्टर -2 है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, नेगेटिव उसकी डायरेक्शन बता रही है, तो हमारे केस में इस नेगेटिव का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम तो बोल रहे थे कि वो वेक्टर है। क्लियर है? इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं मॉड्यूलर से, तो आपको वो 2 ही शो करता है। क्लियर? यस मैम। ये कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर क्या होता है? जिसका 0 मैग्नीट्यूड हो। यूनिट वेक्टर जिसका 1 मैग्नीट्यूड हो। यस कोइनिशियल मैम। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। राइट? कोलिनियर मींस कोलिनियर जिनकी पैरेलल सपोर्ट हो। सपोर्ट पता है? मैम सपोर्ट क्या? देखिए, एक वेक्टर होता है ना, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, सपोर्ट होती है। यानी कि ये सपोर्ट है, इसके ऊपर कोई वेक्टर, ये वाला वेक्टर बना है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, और यहां से यहाँ इसका मैग्नीट्यूड है, और जिस मैग्नीट्यूड। लाइन पे वो लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। क्लियर? यस मैम। ओके। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? अगर एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो भास्कर, एंड सेम। सेम सपोर्ट। क्लियर? कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? विच आर हैविंग आर सपोर्ट्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, मतलब जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है? हमें एक बार सपोर्ट और बता दीजिए क्या होता है। कौन सा? सपोर्ट क्या होता है? माय डियर, जब वेक्टर्स की बात करते हैं ना, तो वेक्टर्स की डेफिनेशन में होता है कि आपके वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन होती है, एक सपोर्ट होती है। सपोर्ट वो होती है वो लाइन जिसके ऊपर आपका वेक्टर लाई कर रहा है। हम एक्चुअली में ऐसा बना देते हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये किसी लाइन पे तो लाई कर रहा होगा ना वेक्टर, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसको अपन बोलते हैं सपोर्ट है। ओके मैम। फिर पोजीशन वेक्टर सबको पता है कि अगर कोई एक्स वाई जेड प्लेन है, तो अगर मैं इसको लिख दूंगी एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये पोजीशन बताएगा कि आई की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स यूनिट है, जे की डायरेक्शन में वाई है, और के की डायरेक्शन में जेड है। क्लियर? तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर ये जेड वेक्टर है तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितना बनेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? दो साइड्स जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तीसरी साइड ऑपोजिट में होगी, उनके एडिशन के बराबर हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ भी यही कहता है। मैम दोनों सेम सेम ही लगते हैं, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? सेम ही है। इसी को एक्सटेंड करके इसके पैरेलल एक वेक्टर बना लेते हैं, और इसके पैरेलल, उसी को पैरेललोग्राम लॉ बना दिया। ओके मैम। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन सबको बड़े अच्छे से पता है। कॉम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है। अगर किसी वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड कर दो तो सेम वेक्टर देता है, तो 0 को आप क्या बोल देते हो? एडिटिव आइडेंटिटी। याद आया? यस मैम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अगर सपोज करो, बात कर लो कि मेरे पास कोई जेड वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा वेक्टर क्या बन जाएगा? 2x आई कैप, 2y जे कैप, 2z के कैप। क्या कहते हो? यस मैम। तो इसकी प्रॉपर्टीज वही होती है जो हर बार यूज करते हैं, कि किसी कांस्टेंट से
एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को कर दिया, चाहे ऐड कर दो, चाहे पहले कांस्टेंट ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दो। अगर दो वेक्टर्स के एडिशन को के से कर रहे हो, चाहे पहले वेक्टर्स ऐड कर दो, चाहे अकेले अकेले से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, राइट। अगर दो स्केलर की बात कर रहे हो, चाहे के इंटू एम ए कर दो, के ए इंटू एम कर दो, चाहे के इंटू एम इंटू ए कर दो, जैसे मर्जी कर लो। क्लियर है? यस मैम। अब कंपोनेंट सबको पता है कि अगर मेरे पास ए कोई वेक्टर है और उसके बराबर है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, तो इसका मतलब क्या होगा? A1 एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, A2 वाई एक्सिस का है, A3 जेड एक्सिस का है। यस मैम। क्लियर? तो ये कुछ कंपोनेंट्स के रिजल्ट्स हैं, ये हमें आते हैं, मुझे लग रहा है सबको आते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? फिर एक दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, याद आया? Yes, ma'am. डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, यही होती है। तो जो भी वेक्टर आपको दे रखा है, सपोज मेरे को कोई वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इज A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, राइट। यस मैम। तो ये जो वेक्टर आपको दे रखा है, अगर इसके एज इट इज कंपोनेंट्स ले लो, A1 A2 A3, ये आपकी क्या होंगी? डायरेक्शन रेशियोज। और अगर हर किसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इन द सेम वे A2 से को भी कर दो, A3 को भी कर दो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? डायरेक्शन कोसाइंस। यस मैम। और इसी को अपन नाम दे देते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, राइट। और हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि सारी डायरेक्शन रेशियोज, अगर ये एल के बराबर है, ये एम के, ये एन के, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1। और इसी को और लिख लेते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है बच्चा पार्टी? 1 के। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अगर दो वेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हो, एक पॉइंट ये है लेट P1 और एक पॉइंट P2 है, इसके पॉइंट्स है x1 y1 z1, x2 y2 z2। अगर मुझे इनके P1 P2 निकालना है, तो P1 P2 का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। याद आया? दैट मीन्स x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। क्लियर है? यस मैम। और सेक्शन फॉर्मूला वही होता है जो सबको आता है। क्या? अगर किसी रेशियो में वेक्टर्स को डिवाइड कर रहे हो तो सिंपली, अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, यहाँ पे M रेशियो N पे कर रहे हो और ये P वेक्टर है, तो क्या करोगे? N A प्लस M इंटू V अपॉन M प्लस N। और अगर एक्सटर्नली होगा तो माइनस का साइन लगा दोगे। क्या कहते हो? यस मैम। और अगर Yes, ma'am. पॉइंट हो जाएगा, दैट मीन्स रेशियो 1 हो जाएगी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट मीन्स A प्लस B बाई 2 बनेगा। यस मैम। ग्रेट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है मैम। ठीक है। अब आपके पास आती है स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, राइट। और अगर मुझे ये दे रखा हो A डॉट B किसके बराबर होगा, तो A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। Yes, ma'am. और अगर थीटा 0 हो जाए तो आप बोलोगे कि लाइंस क्या है? पैरेलल है। यस मैम। और अगर थीटा 90 हो जाए, दैट मीन्स A डॉट B जो है वो 0 के बराबर बन जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरे वेक्टर लाइंस नहीं, वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। यस और नो? यस मैम। हाँ जी। मैम cos 0 की तो वैल्यू 1 होती है ना? हाँ, तो भी तो मैंने बोला ना कि अगर दो चीजों के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे ना। हाँ मैम, ठीक है समझ गई। और अगर 90 होगा तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, राइट। यस मैम। तो यही वाले वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब आपको पता चल गया कि अगर
किसी यूनिट वेक्टर को सेम से करोगे डॉट तो 1 आएगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना हो गया 0. 0 डिग्री। और अगर खुद का मैग्नीट्यूड 1 होते तो 1 इंटू 1 1। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आई डॉट जे ले लो, जे डॉट के ले लो, चाहे के डॉट आई ले लो, तो इन सब में कितना आएगा 0. 0. ये भी पता चल गया सबको, क्लियर ही है कि ये ए डॉट बी तो ए इंटू बी आ गया, लेकिन अगर थीटा पाई होगा तो माइनस ए भी आ जाएगा भास्कर। पाई का मतलब 180। यस मैम। और आपको पता है कि a डॉट बी अगर मुझे निकालना है तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो बच्चा पार्टी cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालनी हो, प्रोजेक्शन, तो ध्यान से देख लो, दैट मीन्स अगर a की b पर निकालनी है, तो जिस पे निकालनी है उसको डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड. जिस पे निकालनी है उससे डिवाइड कर दो। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ये सबको पता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो। चले आगे फिर। Yes, ma'am. ठीक है, प्रोजेक्शन भी निकाल ली। Yes, ma'am. अब आपके पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। Yes, ma'am. दैट मीन्स ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप होगा। और अगर इसी में आपको बोल दे कि ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो आपके पास ए बी इंटू साइन थीटा बन जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कि हमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है कि अगर ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए करोगे तो नेगेटिव का साइन रिफ्लेक्ट होगा। Yes, ma'am. ओके, तो अगर किसी वेक्टर को अपने, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो आपके ए क्रॉस बी जो है वो 0 बन जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, और किसी वेक्टर का अपने आप से क्रॉस भी 0 बनेगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो प्रशांत आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के किसके बराबर आएगा? मैम 0। 0। और आपको ये भी पता है कि एक सर्कल सा बनाते होते हैं, इसमें लिख लेते हैं, ये आई है, ये जे है, के है, तो अपन लिखते हैं ना कि आई इंटू जे के इंटू जे आई जे इंटू के आई, है ना। अगर इसी को उल्टा चलाओगे तो नेगेटिव का साइन आता है। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट यहाँ तक? क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में बस यही प्रॉब्लम होती है कि अगर A1 वेक्टर मुझे सपोज दे रखा हो, ए वेक्टर A1 I A2 J प्लस A3 K, और जो मेरे पास B वेक्टर दे रखा है वो मेरे पास दे रखा है B1 I B2 J B3 K। तो डिटर्मिनेंट से निकालते हैं बच्चा पार्टी, कैसे? I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। रैस सुन लो, Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे देता है? क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल्स गिवन हो, एरिया हाफ कर दो पैरेललोग्राम के एरिया को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है ना? मैम है, इस बार CUT के में है। CUT में है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बहुत सिंपल होती है, ध्यान से देख लो। ए बी सी तीन वेक्टर्स के बारे में बात करो तो पहले को डॉट करोगे, बाकी दो की क्रॉस करोगे। ए डॉट बी क्रॉस सी। क्या बात क्लियर हुई? ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो बी क्रॉस सी आपको एक नया वेक्टर देगा, उसको जब डॉट करोगे एक वेक्टर से तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? स्केलर आएगा ना। Yes, ma'am. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है तीन वेक्टर्स ले लोगे, दो की क्रॉस होगी, तीसरे का डॉट होएगा।
तो अगर इसी सीक्वेंस में ले रहे हो तो ए बी सी ऐसे लिख लेते, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर आप इन वेक्टर्स को बिल्कुल सही रोटेशन में मूव कर रहे हो, देखो ए बी सी, फिर ए पीछे जाएगा तो बी सी ए, फिर बी पीछे जाएगा सी ए बी, तो अगर बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में मूव करे तो ये सारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या बात क्लियर हुई? मैम एक मिनट थोड़ा जब देखो आप इनको बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी लिया, फिर फर्स्ट वाला लास्ट में गया, फिर फर्स्ट वाला लास्ट में गया, तो ये बराबर होंगे, यानी कि इसका अगला वाला वापस क्या बन जाएगा, ए बी सी। क्लियर है? यस मैम। और जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया, जैसे पहले 2 को चेंज कर दिया, तो माइनस का साइन रिफ्लेक्ट हो जाएगा सीधा पॉइंट नंबर 5। देखा? यस मैम। ठीक है। और अगर कहीं कोई भी 2 वेक्टर्स इक्वल हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, 0। क्लियर? यस मैम। मैम इसमें तो यस मैम। बोलिए। मैम ये जो फोर्थ वाला पॉइंट था, तो हम्म। मैम इसमें आगे वाले का डॉट करते हैं, पीछे दोनों वालों का क्रॉस करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। यही लिखा है। देखो मैं इसको अगर इस पॉइंट को लिखूंगी तो आप लिखोगे ना सी डॉट ए क्रॉस बी, राइट? तो मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, तो ए क्रॉस बी कर लूंगी, डॉट सी पीछे लिख लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मैम ठीक है। ओके। यस मैम। कोप्लेनरिटी अब आपको आता है, इसको तो ज्यादा दिमाग आपको पता है ना, आपने किया था उसमें, किया होगा 3D में 3 वेक्टर्स अगर दे रखे हैं, उनको कोप्लेनर चेक करना है, तो इनका डिटर्मिनेंट ले लो। बताओ, याद आया? मैंने बताया हुआ है, जब 3 वेक्टर्स आ जाए, अगर उनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो कोप्लेनर है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट उनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो कोलिनियर भी बनते हैं एज पर द क्वेश्चन। तो अगर कोप्लेनरिटी चेक करनी है, वैसे तो आपको बता दिया कि कोप्लेनरिटी का मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है, बेसिकली डिटर्मिनेंट 0 है। क्या एग्री कर रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो दिस वाज द ऑल थ्योरी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि कुछ लंबा चौड़ा कुछ था, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. तो फर्स्ट मैम क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए। मैम इसमें ओनली ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ही ऐड हुआ है ना, मतलब कि और कुछ नहीं है ना, नहीं और और कुछ सब नहीं है, पुराना है। बाकी सब पुराना है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपको आपने यूज किया हुआ है, आप 3D में यूज करते हो, बस उसको एज अ लॉजिक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था, बस इतना सही डिफरेंस था। यस मैम, थैंक यू ठीक है। मैम। इफ 2 or more vectors are parallel to the same line, if 2 or more vectors are parallel to the same line, then they are called Collinear. Collinear. the sum of the vectors। सम निकाल सकते हो, ऐड ही करना है, आई के Yes, ma'am. कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट, के कंपोनेंट ऐड कर दोगे, आंसर बता दो। 1 -2 0, मतलब आई का कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं, -2 4, -6 -8 +4 -4 वाला आएगा। लो 2 ऑप्शन में अभी भी Ma'am, C. 6 माइनस के, बिल्कुल जी सी आएगा। देखो सबका सी आ गया। यस मैम। मैम हाँ जी। इनके बारे में क्या ट्रू नहीं है? Ma'am, A. हाँ, क्योंकि देखो मैम 2 सही है। का सम ए बी बी सी का सम सी ए के बराबर होता है, और यहाँ पे माइनस सी ए बन रहा है। Yes, ma'am. क्या मैंने सही बोला? सही तो है। थर्ड होगा, थर्ड C. मैम डी भी होगा। देखो इसकी सी हो जगह सकती है। सी लिखना था, इन्होंने सी ए लिखा है, तो अल्टीमेटली माइनस ए सी लिखा है ना, तो उधर जाएगा तो सही बनेगा। फिर ये भी सही बना है, और ये वाला भी, ये बी सी बन जाएगा और ये माइनस ए सी बन जाएगा। क्या कहते हो, राइट? सी होगा।
और ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि उधर जाके सी ए सी बनेगा, सी ए बनेगा और इसका माइनस ए सी आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी गलत है। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. इनिशियल टू टर्मिनेशन पॉइंट दिखते हैं ना वेक्टर को? मैम डी कैसे सही है? क्या डी वाला कैसे सही है? डी वाला कैसे सही है? देखिए डी में ए बी, इसको मैं माइनस सी बी है, इसको प्लस बी सी लिख सकती हूँ, यस मैम समझ गई। माइनस ए सी इक्वल्स टू 0, तो ये उधर जाएगा, सही बनेगा। यस मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आई जे के जो यूनिट वेक्टर होते हैं ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के बराबर ही के अलोंग ही होते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या होता है आई जे का 1, तो दोनों ही ट्रू लग रहे हैं, यस मैम। तो बोथ आएगा ट्रू। C. ओके हाँ जी, A and B यानी two vectors of given in the component form A1 जो भी दे रखे हैं, which of the following is correct? जो सम होगा वो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस, तो पहला तो गलत हो गया ना, सम तो सही Yes, ma'am. B correct है. सम सही नहीं दे रखा। बी में अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके, तो सिर्फ बी करेक्ट होगा, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एक बार और बता दो। हाँ जी, अगर आप इनका सम करके देख लो, a प्लस बी किसके बराबर आएगा आपके अकॉर्डिंग? A1 प्लस B1 इंटू आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 जे कैप, और अगर माइनस करते तो यहाँ पे माइनस आ जाता हर किसी में, यस मैम। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो सही नहीं लग रहा ना, यस मैम वो रॉन्ग है। सेकंड में ऑप्शन सही लग रहा है। इसमें से कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी सही है? फर्स्ट सही है। बाकियों में क्या दिक्कत है? And D. Yes, ma'am. All of these होगा। डी। ऑल ऑफ दिस होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. हाँ जी, डायरेक्शन रेशियोज, मैम एक बार प्रॉपर्टीज बता दोगी? जो तीनों लिखी है ये अपने आप में प्रॉपर्टीज होती हैं। यस मैम क्या? जो तीनों लिखी है ना, यही स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करने की। अगर मेरे पास सपोज करो कि दो कांस्टेंट है k एंड m, इसको मैंने a इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे मैं ऐसा करूं, चाहे मैं k इंटू ए प्लस m इंटू ए करके कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मैम। फिर अगर मेरे पास दो स्केलर है k और m, इसको मैंने a से करना है, तो आई कैन डू इट इन दिस वे ऑल्सो कि k इंटू m इंटू ए वेक्टर कर लूं। और अगर Yes, एक yes. स्केलर है, दो वेक्टर्स हैं a एंड b, तो आप दोनों वेक्टर्स को ऐड करके स्केलर से कर लो, चाहे अकेले अकेले को स्केलर से करके फिर ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों ही Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज हैं। यस मैम। हाँ जी 7, A. Ma'am, A. A. क्योंकि मैंने Yes, ma'am. बताया कि अपने आप में वेक्टर खुद ही डायरेक्शन रेशियो देता है, और अगर इसके ma'am. डायरेक्शन को साइंस बनाते हो तो क्या B. बनते? नहीं Ma'am, नहीं root- बनते। Ma'am, नहीं B Sorry, नहीं B नहीं है। A2 अपॉन रूट 3, A3 अपॉन रूट, A3 upon root 3. क्लियर है? ये चल सकता है। क्या ये यूनिट वेक्टर थोड़ी है, रूट से आएगा। इसमें आएगा रूट रूट A1 थ्री कैसे आ गया? प्लस रूट A3 इस पे। क्या कह रहे हो? हाँ, रूट 3 नहीं आएगा, यहाँ पे k ले लो, अच्छा। k ले लो, k ले लो, k मींस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर है, रूट में k रूट में ही है ना, यस मैम। ठीक है। अगर फिर भी ज्यादा लग रहा है तो अगर k पूरा रूट में लेना है तो रूट में लेके रख लो, तो आप इसको ले लो रूट में, तो ये k क्लियर है? हाँ जी नेक्स्ट। क्या P1 माइनस P2 का मतलब OP2 माइनस OP1 होता है? नो, नॉट एट ऑल, No, ma'am. नहीं होता।
तो P1 P2 का मतलब बी सेकेंड वाली A ऑप्शन ही है। सही दे रहा है, राइट? और उसका मैग्नीट्यूड थर्ड ऑप्शन भी सही दे रहा है, बी और सी। यस मैम मैम लेकिन सारे सही हैं, सारे सही हैं। फर्स्ट वाले में क्या सही है? बोल भी सकते हो फर्स्ट वाला सही है, देखो डायग्राम पे ले चलती हूँ आप लोगों सही है मैम। को। बी आएगा जहाँ पे हमने किया था ना डायग्राम थी इसकी, ये रहा। ये सपोज करो एक P1 P2 वाला पॉइंट स्पेशली किया था ना हमने, ये रहा ना, ये देखो डायग्रामेटिकली देखो, अगर मेरे पास एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2, तो OP1 OP2 को अगर माइनस करोगे तो ही तो ये तीसरा डिस्टेंस आएगा। कोई बात यस नहीं? यस मैम। मैम तो इट Yes, ma'am. मींस हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आर। all of the ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट। कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन? मैम सी ऑप्शन। सबको C. क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम yes ma'am मल्टीपल है, मैम कैसे होगा? देखो इसमें तो कॉमन ले लिया तो I प्लस J प्लस K हो गया Yes, ना, ma'am. डायरेक्शन सेम होगी। यस मैम, ओके। ठीक है जी। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस थे। अभी कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, क्या कहते हो? yes ma'am Yes, ma'am. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम Just give me a while. ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। हाँ जी, विजिबल है। yes ma'am इसकी प्रोजेक्शन इस पे निकालनी है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था? a dot b divided by b vector b का magnitude upon B का magnitude. मैम 2/3। अरे वाह, 2/3 आ गए। ठीक है जी सबका। नेक्स्ट, a प्लस बी पता है, a पता है, b निकालना है। a और b परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो आप सबको पता है कि a प्लस b का स्क्वायर ले लो, कितना आएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और वो 0 बन जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 यस मैम इसकी वैल्यू 13 का स्क्वायर 169, इसका 25 बी का निकालना है, तो सबको बस फटाफट दिख जाना चाहिए 12। 12. ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, पहला इनका सम ले लो। a प्लस बी कितना आएगा? 4i प्लस 3j माइनस 4i cap plus 3j cap minus और इसका जो यूनिट वेक्टर लेना है बस वो ले लो, 16 9 25 25 और 1 13 आएगा, तो 1/3 13 कर लेना और 4i प्लस 3j माइनस 12k कर लेना। क्या कहते हो? ओके मैम yes ma'am सही है। yes अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो लैम्डा निकालो, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो। 2 + 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा 1/2 आ रहा है क्या सबका?
यस मैम। Great. कैसे करेंगे? J क्रॉस K क्या देगा? 0 अरे आई कैप आई कैप वन आई आई कैप कैप I देगा, फिर J डॉट, फिर ये भी J दे, क्या देगा? माइनस जे J माइनस जे कैप माइनस जे J प्लस K डॉट, ये कितना यस देगा? के K. तो ये 1 -1 + 1 कट गया, आंसर 1 आ गया। Yes, ma'am. यस मैम। किसी को डाउट है? मैम नहीं? यस नो? मैम हम्म ये क्रॉस प्रोडक्ट से लेते हैं ना, हम्म, और मैम और स्केलर प्रोडक्ट में ये क्या होता है, क्या मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कैसे मैम। कैसे स्केलर प्रोडक्ट में भी ये होता है और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है समझ नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? मैम। ये स्टेप ना मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है और हाँ, स्केलर प्रोडक्ट में भी होता है। कौन सा तो स्टेप? हमें जो इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें पता कैसे चलता है? कैसे? हम तो जो दिया है उसको लगा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। यस मैम। तो आपको ये देखो कि अगर आप सोचोगे, एक सर्कल बना लिया करो, ये आई लिख लिया, ये जे लिख लिया और ये के लिख लिया, एक डायरेक्शन में लिख लिया। जब तक तो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो क्लॉकवाइज, तो यस मैम, आई तो फिर इंटू ऐड के होता है। किया तो के आएगा, जे इंटू के किया तो आई आएगा, के इंटू आई किया तो जे आएगा। लेकिन जैसे ही रिवर्स हुआ, जैसे के इंटू आई इंटू के बना, तो उल्टी डायरेक्शन में चले ना, माइनस जे आएगा। -j आएगा। और अगर डॉट, किसी भी चीज को अगर अपने आप से डॉट कर रहे हो तो 1 आएगा, अगर उससे क्रॉस कर रहे हो तो 0 आएगा। क्योंकि क्रॉस का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट और कॉस साइन थीटा, साइन थीटा 0 होने का मतलब 0, कॉस थीटा 0 होने का 0 होएगा तो थीटा, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, इसका आंसर मुझे याद है, 3a वेक्टर का स्केयर होता है शायद, शायद आप लोगों को भी याद हो। पता है कैसे करना है? मैम ए कॉमन लेके अरे ए कैसे कॉमन ले लोगे? ए को ज्यूम करो, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। क्लियर है? ठीक है। Yes, अब ma'am. जब इसको आई से क्रॉस करूंगी तो आपको एक स्टेप में दिख जाएगा, अपने आप से क्रॉस होने के टाइम पे वो क्या बनेगा? 0. 0। और दूसरे से करने पे K. जे माइनस, IJ K हो जाएगा. है ना। तो इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या कर लोगे? Yes, यस ma'am. मैम। मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैम बट स्क्वायर भी तो दे रखा है ना. हाँ तो स्केयर भी तो लेंगे ना, जो आंसर आएगा उसका स्केयर ले लेंगे। Okay, ma'am. नहीं तो ऐसा कर लो, छोड़ दो, आई जे के, आपके पास A1 है, A2 है, A3 है और आई है, यानी कि 1 0 0 है। क्या आप कर सकते हो? यस मैम। अब तो आपको पता है प्लस माइनस प्लस, इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, तो आपके पास कितना बनेगा? आपके पास अल्टीमेटली A3J -A2K बनेगा। बताओ, ये इजी है। मैम ये 100 कैसे लिया? ये क्योंकि आई से करना है तो आई का 1, बाकी दोनों का 0। यस मैम। इन द सेम वे आपको दूसरे का करना है तो आई जे के, A1 A2 A3 और 0 1 0। अब एक्सपैंड कर लो माइनस के लॉन्ग, इसका स्केयर किया, फिर माइनस आगे आया आपके पास, और आपके पास कितना बना बच्चा पार्टी? A3I -A1K। एग्री? और इसका स्केयर। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही सबका कर लोगे। यस मैम। ठीक, हाँ जी, सिंपल है। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, A+B निकाल लो, B+C निकाल लो। ये आपका D1 हो गया और ये आपका D2 हो गया, तो डायगोनल कितना होगा? हाफ D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। मैम वैसे एरिया पैरेललोग्राम तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं ना, कि जो दो उसकी एडजेसेंट साइड होती है करके। तो इसमें आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन नहीं है ना, इसमें तो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, उससे सिर्फ डायगोनल्स का बता रखा है।
तो अगर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स ही यूज करने पड़ेंगे ना, साइड हम अज्यूम ही नहीं कर सकते कौन सी होंगी। ओके मैम। अपने हाफ इन D1 into D2 कैसे रहा वाला। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। मतलब ये रोम्बस का होता है, रोम्बस के एरिया का होता है, उसका तो बेस इंटू हाइट होता है, इसका तो माय डियर, ये मैंने स्टार्टिंग में ही जब आपको कंसेप्ट कराया गया, आप लोगों ने क्लास 12 में भी जब थे ना तब पढ़ा था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब डायगोनल्स की बात करते हैं तो हाफ D1 क्रॉस D2 के बराबर होता है वेक्टर्स के केस में। हम उधर नहीं जा रहे सिंपल वाले केस में। उस केस में तो पैरेललोग्राम का एरिया भी A इंटू बी नहीं होता। बेस इंटू हाइट होता है ना, क्या? बेस इंटू हाइट होता है ना उसमें। हाँ, उसमें तो अलग होता है ना, अभी अपन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। जब परपेंडिकुलर टू बोथ होता है तो दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो बेसिकली आपको a प्लस बी क्रॉस विद a माइनस बी निकालना है। जो भी यहाँ पे रिजल्टेंट c आएगा, ये c जो होगा ये परपेंडिकुलर टू बोथ होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका क्रॉस करके जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब 3 दे रखे हैं तो वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर a निकालनी है। क्या करोगे? क्या करोगे? cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इक्वल टू 1, उससे निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा? मैम जो हमारा ए होगा, हम क्या ये ट्रायंगल बना रहे होंगे तीनों। हाँ, ट्राइंगल तो होगा ही फिर। तो हम ट्रायंगल होगा तो फिर ऐसे करते हैं ना, ए वेक्टर और सी वेक्टर इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा देंगे वो एंगल वाला, तो ए वेक्टर को से आ जाएगा हमारे पास। और किसी का कोई थॉट है? वही हम वही करेंगे। ए डॉट सी अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये 2 मिनट, ये ए का है, ये क्लियर है, ध्यान से सुनना। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, राइट? क्या आप ए बी निकाल सकते हो? यस क्या मैम। आप ए सी निकाल सकते हो? क्योंकि मुझे ए का लेना है। तो जो कॉज ए होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी डॉटेड विद ए सी अपॉन अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड ए इंटू सी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है? ऐसे कह रहे थे। यस मैम। तो ये निकल जाएगा, उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये आपका सी आंसर आएगा, राइट? ओके मैम। मैम नहीं आया समझ। नहीं आया? देखिए, आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं। अगर मैं मानूंगी कि मेरे पास कोई 3 पोजीशन वेक्टर्स हैं, जैसे अगर आप बोलोगे कि आपके पास सपोज कोई ट्राइंगल बन रही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है? मुझे इसका एंगल निकालना है, तो ये एंगल किन 2 वेक्टर्स के बीच में है? ए बी और ए सी के बीच में है। यस मैम। तो आप ए बी निकाल लोगे, ए सी निकाल लोगे, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कॉस थीटा से निकल जाता है। यस यस मैम। मैम। वही निकाल, ठीक है? चलूं आगे? यस मैम। हाँ जी। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट, निकाल लोगे, कर लोगे? अज्यूम कर लो, कर लोगे? 10th की प्रॉपर्टी लगेगी।
मैम ये लास्ट में बाइसेक्टर वाला कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए। ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से कोई एंगल बाइसेक्टर है जो बीसी को मीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। मैम यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन आपको रेशो, आपको ये पता है ना कि जब ये एंगल बाइसेक्ट होता है तो कुछ ये साइड्स की रेशो में देता होता है। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ये 10th की प्रॉपर्टी होती है। मैम वैसे एंगल बाइसेक्टर अपने सामने वाली साइड जिस पे वो पड़ रहा होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता। नहीं नहीं, इक्वल पार्ट्स में कहाँ करते हैं। उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ी। ए भी निकल जाएगा, यस मैम। ए सी निकल जाएगा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ए बी निकाल के आपके पास इसका मैग्नीट्यूड 6 आ जाएगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा। ये जो रेशो होती है वही रेशो यहाँ पे बनेगी। यस मैम। तो ये 6:3 बन गया। क्या आप सॉल्व ओके कर लो। मैम। ये 10th की प्रॉपर्टी थी। मैम ये 6 और 3 कैसे आया। AC इज इक्वल्स टू BP। अगर ये पॉइंट P है तो BP अपॉन PC। AB का मैग्नीट्यूड 6, AC का मैग्नीट्यूड 3। तो मेरे पास ये रेशो आ गई। BC को किस रेशो में डिवाइड किया होगा, 6:3। क्या एग्री हो। बोलिए मैम मैं। ये यस 6 मैम। रेशियो 3 कैसे आया। क्या, 6:3 कैसे आया। ये देखो मैंने यही तो लिखा है कि ये आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती थी, क्लास 10th या 9th में होती है कि अगर आपका कोई बाइसेक्टर एंगल से आ रहा है ऑपोजिट साइड पे, तो जो साइड्स का एंगल बीच में है उनकी जो रेशो बनती है वो सेम रेशो में आपकी थर्ड साइड को डिवाइड करता है। क्लियर है। ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। क्या बोलोगे। डी। हम्म, डी। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा आ सकता है। मैम बी होगा। क्या। बी होगा। हाँ, क्योंकि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इनका स्क्वायर तो 1 नहीं हो सकता ना, हमें तो तो मैम। ये पता है। बहुत अल्फा होता तो है। सिर्फ यही वाली पॉसिबिलिटी है कि इनके जो स्क्वायर का मैग्नीट्यूड है अल्टीमेटली वो 1 होगा। दैट व्हाट वी नीड। तो कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। यस मैम। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय आता है, फटाफट। सही है। बी। एंगल निकाल लोगे। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। लैम्डा निकालना है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है बस डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे। 6 यस मैम। माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, 8 आ गया। लैम्डा इक्वल टू 4। अरे 8 आया। सॉरी 8। यस सर 8 कितना आएगा। 8। Unit vector xy plane makes an angle 45 degree with the vector and 60 degree with the vector is। क्या कर लोगे। मैम किया हुआ है बट याद नहीं आ रहा है। सोच लो, 2 मिनट ले लो। मैम इसमें तो मतलब अज्यूम करेंगे ना कि कोई यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में है वो हम्म, हमने ले लिया, मान लो कुछ भी ठीक। आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, फिर आगे। फिर मैम वही लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके।
ओके, अगर मैं ले लूं कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ना? यस मैम। ठीक है, तो अगर आपने वही मान लिया कि हाँ कोई भी वेक्टर आपके पास दे रखा है, लेट इट बी, है ना, ए, जो भी आपको वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है उसको आई जे से किया तो आपके पास बन जाएगा 45 से की क्वेश्चन बन जाएगी। इन द सेम वे दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी, दोनों को आपस में सॉल्व कर लोगे? करूँ सॉल्व या हो जाएगा? मैम कर दो। ओके, यस मैम। ठीक है। मुझे निकालना है अ यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल, ऐसा ही गिनना है। अगर मैं मान लो मेरे पास वेक्टर क्या है, लेट ए आई प्लस बी जे है, ठीक है जी। तो अगर आप सोचोगे तो आप बोलोगे कि इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट का एंगल cos 45 है, यस मैम। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है। तो आप ऐसा सोचोगे ना कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका मैग्नीट्यूड √2 हो गया और cos 45 1/√2 हो गया, तो एट मीन सबके पास 1 आ गया। तो a प्लस बी 1 आ गया क्या सबके पास? बोलिए, यस और नो? सही किया? मैम एक बार प्लीज फिर से। देखो देखो, ये सी वेक्टर है, ठीक है, और इसका आपके पास एक वेक्टर डी है जो आपको आई प्लस जे दे रखा है। सी और डी में आपको एंगल 45 दे रखा है, अब क्लियर है? तो यस मैंने मैम। सी डॉट डी किया, दैट मीन सी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड और cos 45। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड √2 पता है, सी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 दे रखा है, ठीक है, तो a प्लस बी 1 आ गया। यस मैम। अगर आपको सी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है तो आप बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, यस मैम। ठीक है। तो इससे मैं ये निकाल सकती हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 1, और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 2ab अल्टीमेटली 0 के बराबर आ गई। तो इसने आपको दिया होगा जहाँ a 0 है b 0 के, यहाँ तो कोई डाउट है? मैम ये सी और डी का मैग्नीट्यूड कैसे लिया आपने? सी डी का मैग्नीट्यूड तो मैंने इससे निकाल लिया, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ गया, यस मैम। और सी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? यस मैम। बोलिए। यस मैम। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमें गिवन थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, ये वाली, यस मैम। ये क्योंकि सी का मैग्नीट्यूड 1 है तो सी का मैग्नीट्यूड मैंने लिया है √a² प्लस बी स्क्वायर, ये 1 के बराबर है, तो a² प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया ना। ओके मैम। तो आपके पास a0 b0, अगर a0 होगी तो b1 होगी, और अगर a1 होगा तो b0 बन जाएगा। क्या कहते हो? क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जब इतनी बात क्लियर है अब दूसरे वाला केस लगा लो। दूसरे वाले केस में आपके पास कितना बनेगा, 3a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √5, अकेला 5 बन गया और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, cos 61/2 होता है, राइट? तो 3a माइनस 4b जो है वो किसके बराबर हो गया, 5/2 के बराबर हो गया या नहीं? तो मैं सेटिस्फाई करके देख लेती हूँ। अब मैंने जो निकाला कि अगर a सपोज करो मेरे पास a0 है, अगर a0 है तो क्या b मेरे पास 1 आ रही है? तो -4b इज इक्वल्स टू 5/2, तो b तो मेरे पास -5/8 आ रही है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1, यही बना।
और जब मेरे पास A1 है तो 3 माइनस 4B इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 4B इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 1/2। तो 4B की वैल्यू B की वैल्यू मेरे पास 1/8 आएगी और वो 0 के बराबर नहीं है। तो कोई सोल्यूशन नहीं एग्री किया, क्या कहते हो? अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरे पास एक ही सोल्यूशन बनेगा तो क्या कोई एग्री किया या नहीं किया? नो मैम। तो क्या आंसर आएगा? प्लीज। बी, नन ऑफ दीज आएगा या नहीं आएगा सबका? क्लियर? पूछना है किसी को कुछ? फटाफट बोलो। मैम वैसे ये a प्लस बी जो इक्वल्स टू 1 है और 3a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 5/2 है, इसको भी तो सॉल्व करने पे हो जाता है। तो क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है? आंसर आ रहा है? यस मैम, सी ऑप्शन आएगा फिर। सी आएगा फिर, ओके। चलो वैसे करके देख लो। अगर मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर मैं इस कंडीशन को स्किप कर दूं, इस कंडीशन को ना लूं, राइट? यस मैम, इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए बस। ठीक है, और तो मेरे पास ये सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी बच्चा पार्टी, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक टर्म देती तो मैं उससे कर लेती। मेरे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी मेरे पास है 6 माइनस 8b इज इक्वल्स टू 5। तो मुझे इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना था, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, मेरे पास आ गया 14b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू 1/14 आ गई। यस मैम। ठीक है, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1/14 दैट 13। मीन्स 3/14। तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, शी इज राइट। क्योंकि मैंने सिर्फ वो, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन दी होती, सेकंड दी ना होती, तो वी कैन गो हेड। क्या कहते हो? तो इससे आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स दे रखा है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। यस मैम। जल्दी बोलिए, आप लोगों की अगली क्लास है। a डॉट b क्रॉस की c निकाल लोगे सब लोग? यस यस मैम। कोप्लेनर दे रखे हैं, क्या करोगे? डिटरमिनेंट। मैम a ऐसे ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्या ए बी ए सी ए डी निकाल सकते हो, माइनस करके उनका डॉट वो ले लो, डिटर्मिनेंट 0 कर लो, x निकल जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ये तो निकल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी है शायद। हाँ, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वेक्टर्स। हो जाएगा जी? यस मैम। यस मैम। तो आप लोगों का पूरा शीट वगैरह अपडेटेड है, रिकॉर्डिंग भी अपडेट हो जाएगी। वेक्टर्स को खत्म कर लेना एक बार, तो कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन